जय माता दी। माँ कात्यायनी सदा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे। माँ कात्यायनी ने महिषासुर नाम के दैत्य का वध कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया था और माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। माँ की पूजा करने से विवाह में आ रही सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए व्रज की गोपियों ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी और माँ कात्यायनी की पूजा करने से देवगुरु बृहस्पति भी प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छा वर पाने का आशीर्वाद भी देते हैं। इनकी चार भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प इन्होंने धारण किया हुआ है और माँ का वाहन शेर है। माँ का रंग पीला है और आज के दिन माँ को केले और शहद का भोग लगाना चाहिए। आपके पास जो भी फल हो, जो भी नैवेद्य हो, उसका भी आप सच्चे मन से माँ को भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और सच्चे मन के साथ माँ कात्यायनी की आराधना और उपासना करता है, उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी दुखों का नाश हो जाता है। कहते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से परम पद की प्राप्ति भी होती है। तो अब सुनिए माँ कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आदि शक्ति की बहुत ही कठिन तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था और माँ का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी और माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था और माँ ने 10वीं तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया और उसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रह को बंधक बना लिया और अग्नि और वायु का बल भी पूरी तरह से उनसे छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से भी निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की और इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का अभय वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को यह वरदान दिया था कि वह संकट के समय उनकी रक्षा अवश्य ही करेगी। और माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। कहते हैं कि देवी कात्यायनी की कृपा से सभी काम पूरे हो जाते हैं। इन्हें वैद नामक स्थान पर पूजा जाता है। ब्रज की बालाओं ने अपने प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करके व्रत आरंभ किया और सारी गोपियाँ सुबह सैयद त्याग कर एक दूसरे का नाम लेकर पुकारती, फिर एकजुट होकर आपस में गलबाहियाँ डालकर ऊंचे स्वर में श्री कृष्ण के गुणगान और लीला कीर्तन करती हुई यमुना तट की ओर चल देती। उनमें से आपस में बिल्कुल भी ईर्ष्या द्वेष नहीं था। वे श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई थी कि माता पिता और गांव वालों का भी उन्हें संकोच नहीं रह गया था। उन्होंने अपना कुल, परिवार, धर्म, संकोच सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था। वह सारी गोपियाँ यमुना जी में स्नान करती और स्नान करने के बाद वस्त्र धारण कर वहीं पर तट पर बालू से देवी की मूर्ति बनाती और देवी का तनी की फिर सुगंधित चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, अक्षत, पुष्पहार, धूप, दीप, सुंदर पल्लव और नैवेद्य मणि, मोती, मूंगे आदि से अनेक प्रकार के बाजे बजाकर बड़े मनोयोग से पूजा करती। और कात्यायनी देवी श्री कृष्ण मंत्रा अधिष्ठात्री है, दुर्गा है और गोपियों ने केवल हविष्य खाकर 1 मास तक माँ की आराधना की। गोपियाँ मूंगे की माला से इस प्रकार मंत्र का एक सहस्त्र जाप करती और कहती कि हे कात्यायनी, हे महामाई, हे महायोगिनी, हे अधेश्वरी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए।
हे देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। गोपियाँ सबसे परे हैं, क्योंकि वे सर्वस्व निछावर करके श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। व्रज बालाओं द्वारा की गई निष्ठा पूर्वक व्रत और पूजन से महामाया कात्यायनी प्रसन्न हो गई। तब भगवान कृष्ण ने उन सभी गोपियों से कहा कि हे बालाओं, तुम सती साध्वी हो, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी कामना मुझे पता है, इसीलिए अब तुम अपने घरों को वापस लौट जाओ। तुम मेरी पूजा करना चाहती हो, मेरे साथ विवाह करने के लिए जिस उद्देश्य से तुम सभी ने यह व्रत रखा था और देवी कात्यायनी की पूजा की थी, तुम्हारा वह मनोरथ आगामी शरद ऋतु की नवरात्रि में फलीभूत होगा। इस प्रकार कहा जाता है कि गोपियों को भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो गई थी। तो इस प्रकार माँ कात्यायनी की उत्पत्ति हुई है। तो आइए अब माँ से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारी द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं हवन करना जानती हूँ, ना विसर्जन करना ही जानती हूँ, ना पूजन करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रिया ना और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो और सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिससे ब्रह्मा देवी गण भी पाने में असमर्थ होते हैं। तो हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में हूँ। इस समय मैं दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या फिर बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी अधिक कर दिया हो, तो हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध मेरे क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। आप सभी पर भी माँ कात्यायनी की कृपा सदा बनी रहे। जय माँ कात्यायनी।